आज स्कूल के अंदर कैसा दिन रहा आप सभी का? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट्स मैथ पढ़ रहे हैं, और ये सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स बच्चे पोल के अंदर करने होते हैं। पोल कैसे आता है? आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक विंडो ओपन होगी। आप इस विंडो पर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पर वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपके सामने क्वेश्चन नंबर और साथ में कुछ ऑप्शंस आएंगे। आप जो भी ऑप्शन से लगेगा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए बच्चे, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास की मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास के अंदर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज कवर कर ली थी, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, यानी कि आप एक पदी को दूसरे एक पदी से विभाजन कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम लोग सभी चीज जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें रिवाइज कराते हैं, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप x की पावर 7 को डिवाइड कीजिए x की पावर 3 से, बताइए आंसर कितना आएगा बच्चे, जल्दी जल्दी बताइए। सर एक्स की पावर कितना आएगा बच्चे, बताइए सॉल्व करके। देखिए आप लोगों ने सीखा था कि सर अगर सेम बेस है, अगर सेम बेस है तो डिवाइड में पावर ऊपर जाके घट जाती है, यानी कि जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाके घट जाएगी और आंसर कितना आ एक्स की जाएगा, पावर x की पावर 4। बोलिए इतना क्या सभी को? यस सर सर। एक्स की यस सर ठीक है, क्योंकि बच्चे ये देखिए अगर x की पावर -7 को हम लोग डिवाइड करने पर लगे x की पावर -3 से, बताइए बच्चे आंसर कितना आएगा? एक्स की पावर x की पावर 4, एक्स -4। x की पावर -4 होगा क्या? यस सर अब हमें देखना है कि सर नीचे वाली पावर ऊपर जाकर घटती है, यानी कि x की पावर -7 में से आप घटा दोगे नीचे वाली पावर को। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, सॉल्व कैसे करेंगे सर, x की पावर -7, आप लोग जानते हैं सर माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब सॉल्व करेंगे बच्चे -7 और +3, x की पावर कितना आ गया, -4 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस यस सर सर। ठीक है, यस सर हमने बस यही, हाँ बच्चे यही सीखे। बाकी एक चीज और बताइए आप सभी हमें, अगर आप मान लीजिए -81 x की पावर 7 को डिवाइड कर रहे हैं आप 3 x की पावर -2 से, बच्चे बताइए जरा कितना आंसर आएगा? देखिए आप 3 से इसको कट कर देंगे, 3 से कट के 3 दूनी 6, सर और सर 3 -के 27 x की पावर 7, और सर नीचे वाली पावर ऊपर जाकर घटेगी, तो बच्चे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2, यानी कि -के 27 x की पावर 9। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर ठीक है, यस सर अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने आएगा पोल के लिए, रिकॉल टेस्ट के नाम से। अभी आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जा रहा है, वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पोल के अंदर सॉल्व करना होता है, और आप सभी के सामने पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है बच्चे, जाइए जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अभी 2 बच्चों का आंसर आ गए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
अच्छा एक बार बताइए, सभी को आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। तो अभी क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं। 25 स्टूडेंट्स में से अभी पोल के हैं सिर्फ 17 स्टूडेंट्स हैं। तो बाकी के अभी 7 8 बच्चे बचे हुए हैं, वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4। सर 1 मिनट रुक जाओ। बच्चे थोड़ा जल्दी करना है सॉल्व सभी को। आसान सा क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलिए है कि नहीं आसान क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. और Yes, sir. अभी अभी 4 5 बच्चे और रहते हैं आंसर के बिना। तो लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन भेजना है सभी को कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, अगर आपने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है। देखिए बच्चे कि आप, खुशबू बच्चे आपके पास में पोल नहीं आता है क्या, खुशबू वर्मा? देखिए आप सर सभी देख आया पा था रहे हो। पर जल्दी में कर नहीं पाई। ठीक 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 ठीक। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे कि 22 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है और 16 2 3 1, 16 2 3 1 ये पोल का रिस्पॉन्स है। 16 2 3 1। और चैट सेक्शन के अंदर खुशबू का ए ऑप्शन, यानी कि एक बच्चे को और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 23 बच्चे। अब देखिए 23 बच्चों ने आंसर दिया है, सही कितने बच्चों का है अभी चेक करते हैं। देखिए 81 x की पावर 9 को आपको डिवाइड करना था कितने से, 3 x की पावर 2 से। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? सर 3 से इसको कट किया सर, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 27। और सर 27 x की पावर 9। सर नीचे वाली पावर ऊपर जाकर घट जाएगी, कितने आ गए हमारे पास में सर? 27 27 x की पावर 7। कितना आ गया सर? 9 में से 2 गया तो 7। 27 x की पावर 7। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब थोड़ी सी दिक्कत इस चीज की है कि आप लोग इतना आसान क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं। कितने बच्चे? 3 2 5 और एक 6 बच्चे। 23 में से 17 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत भी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप कम से कम ऐसे क्वेश्चंस को तो 100% बच्चे सही करें। ठीक है, चले आगे। देखिए Yes, sir. आज की क्लास के अंदर आप लोग हेडिंग डालेंगे जल्दी से नोटबुक के अंदर कि आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण यानी कि इक्वेशंस के बारे में। समीकरण यानी कि इक्वेशन के बारे में कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा इक्वेशन यानी कि समीकरण क्या होता है? बोलिए, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा समीकरण यानी कि इक्वेशन क्या होता है? अच्छा हम आपके सामने कुछ चीजें लिख रहे हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2 x² + 4 माइनस, अच्छा ये कर लेते हैं -4 बराबर 0। एक तो ये है आपके पास में और एक आपके पास में ये है कि सर 2x² - 4। दोनों में से बताइए समीकरण कौन है, ए या बी? सॉरी, सर वन। ए। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर ये एक समीकरण है। ये एक समीकरण क्यों है? क्योंकि सर इसके अंदर एक इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? सर इसके अंदर एक इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज और समझनी है, ध्यान से सुनना। अगर कहीं पर लिख दिया जाए कि सर px बराबर 2x² - 4, बताइए क्या ये समीकरण है? नो सर। बोलिए बच्चे, क्या ये समीकरण है? नो नहीं, सर। ये समीकरण नहीं No, है, sir. क्योंकि ये बताया जा रहा है आपको कि ये बहुपद है और इस बहुपद को लिखते हैं पोलिनोमियल इन एक्स। P4 पोलिनोमियल, P4 होता है हमारे पास में पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल की हिंदी क्या होती है बच्चे? बहुपद। यानी कि ये सिर्फ एक नाम लिखने का तरीका है। ये बहुपद चर x में है और बहुपद क्या है? 2x² - 4। यानी कि ये भी बहुपद है
और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया गया है। जैसे कि लिख दिया जाए पी वाई, यानी कि एक बहुपद है चर वाई के अंदर, और हमने लिखा वाई की पावर 3 माइनस 27। बच्चे ये इक्वेशन नहीं है, भले ही इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। अगर किसी चीज के अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, अगर किसी चीज के अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है और वो हमें इस तरीके से दिख रहा है सर वाई की क्यूब माइनस 27 बराबर 0, तो आप कह दोगे कि हाँ ये एक इक्वेशन है। बोलिए क्लियर सभी को कि समीकरण क्या होता है, समझ में आया? ठीक है, समीकरण क्या होता है? देखिए, एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, यानी कि जो एक समीकरण होता है वो दो व्यंजकों की समानता को बताता है। जैसे ये बता रहा है कि जो x+2 है वो 0 के बराबर है, यानी कि अगर आप x+2 को देखोगे और 0 को देखोगे तो वो दोनों चीज क्या है हमारे पास में बराबर है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन है। यानी कि इक्वल टू से आप देखोगे जो लेफ्ट हैंड की तरफ है, जो इक्वल टू से लेफ्ट हैंड की तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ है, उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल टू के सीधे हाथ की तरफ है, जो राइट हैंड साइड की तरफ है, उसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. यही चीज आप लोगों को यहाँ Yes, बताई sir. गई है कि बच्चे एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। एक होता है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, एक होता है हमारे पास में राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। ठीक है, और दोनों पक्षों के बीच में सदैव समानता यानी कि इक्वल टू का साइन होता है। जैसे कि लिखा गया है x+2 बराबर 5y। बच्चे इसके अंदर दो पक्ष हैं, यानी कि दो हमारे पास में पार्ट है। एक ये कहलाएगा हमारा RHS यानी कि दायां पक्ष, और ये कहलाएगा हमारा LHS यानी कि बायां पक्ष। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक 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 बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आपको सिर्फ ये चीज देख करके बतानी है ये समीकरण है या नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ देख करके बताना है समीकरण है या नहीं है, हाँ या ना। यानी कि आपको चैट सेक्शन में वाई, अगर हाँ है यानी कि यस है तो वाई, और अगर ना है नहीं तो आपको एन लिख करके भेजना है। पहले के लिए लिखकर बताइए बच्चे क्या होगा, क्या ये एक समीकरण है? बताइए, क्या ये एक समीकरण है? ठीक है, आपने बहुत सारे बच्चों ने लिखकर भेज दिया कि हाँ सर ये एक समीकरण है, तो आपने कह दिया हाँ ये एक समीकरण है। बच्चे दूसरे के लिए लिखकर भेजिए, क्या ये एक समीकरण है? बोलिए, क्या ये एक समीकरण है? आप कहोगे नहीं सर, 7y² माइनस 13y प्लस 2 ये एक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। बच्चे तीसरा बताइए, क्या तीसरा एक समीकरण है? आप कहोगे सर तीसरा भी समीकरण नहीं है, क्योंकि सर इसके अंदर भी इक्वल टू का साइन नहीं है। और बच्चे अगर आपसे चौथे के बारे में पूछा जाए कि बताइए चौथा क्या ये एक समीकरण है, तो आप कहोगे हाँ सर ये एक समीकरण है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अच्छा आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप हमें बताना कि क्या ये हमारे पास में एक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, आपको बस ये लिखकर भेजना है, अगर इक्वेशन है तो y, और अगर इक्वेशन नहीं है तो n। हमने लिखा है x² बराबर 4। बताइए, क्या ये एक इक्वेशन है, क्या ये एक समीकरण है? अगर समीकरण है तो आप y लिखकर भेजें, और अगर समीकरण नहीं है तो आप n लिखकर भेजें। ठीक है, अब काफी सारे बच्चे y लिखकर भेज रहे हैं। कनवार सिंह के नाम से एक बच्चे ने क्लास के अंदर n लिखकर भेजा है, कनवार सिंह के नाम से। बाकी किसी और बच्चे ने शायद नहीं भेजा है, बाकी हम देखते हैं अभी चैट सेक्शन में किसी और बच्चे ने भेजा तो नहीं है n लिख करके। ठीक है, कनवार सिंह के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की और सिर्फ उन्होंने ही n लिख कर भेजा है कि ये उनके अकॉर्डिंग एक समीकरण नहीं है। तो बच्चे आपको ये पता होगा कि सर इसमें इक्वल टू का साइन है, इसमें कहीं पोलिनोमियल px नहीं लिखा हुआ, यानी कि बहुपद एक चर x के अंदर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। बच्चे से साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हमारा इसके बराबर है, यानी कि ये LHS है और ये RHS है, और ये हमारे पास में एक समीकरण यानी कि इक्वेशन है। बोले इतना क्लियर सभी को, ये एक समीकरण यानी कि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, sir. बच्चे, Yes, आप sir. लोग, हाँ बच्चे आप लोगों को दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए x-3, तो आप कहोगे सर x-3 तो एक व्यंजक है। क्या है हमारे पास में सर? ये तो एक व्यंजक है, यानी कि एक बीजीय व्यंजक है। बोले क्लियर सभी को कि सर ये एक बीजीय व्यंजक है, जानते हैं। लेकिन पर अगर वहीं पर लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए कि क्या ये बहुपद भी है, आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद भी है। अच्छा, बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर पता है आप सभी को? ये बताइए,
क्या बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर पता है सभी को? देखिए, अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनना आप लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग बात करें बीजीय व्यंजक और अगर हम लोग बात करें बहुपद, तो दोनों कुछ एक जैसे दिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पूछे आपसे कि सर बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो चर, अचर और प्लस, माइनस, गुणा और भाग से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए सर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 क्या एक विजय व्यंजक है, आप कहोगे हाँ सर विजय व्यंजक है। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि बताइए रूट एक्स प्लस 4 क्या एक विजय व्यंजक है, आप कहोगे हाँ सर एक विजय व्यंजक है। चर है, अचर है और कुछ सिंबल से जुड़े हुए हैं। वहीं पर अगर आप लोगों से पूछा जाए तीसरे के अंदर कि बच्चे एक्स की पावर 2/3 प्लस 5 क्या ये बीजीय व्यंजक है, तो ये भी बीजीय व्यंजक है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चौथे के अंदर कि बच्चे 1/x² प्लस 3 क्या ये बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। लेकिन पर आप लोग एक चीज जानते हो, हर एक बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं होता। हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। जैसे कि एक बीजीय व्यंजक पहला आपने लिखा सर x² - 3, ये बीजीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर जो चर है x, उसकी जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है। क्या है घातांक? पूर्ण संख्या है। इस वजह से ये हमारे पास में बहुपद है। लेकिन पर अगर दूसरे को देखें, बच्चे रूट एक्स प्लस 4 लिखा है, यानी कि यहाँ पर आपका जो चर है वो रूट के अंदर बंद है, इस वजह से बहुपद नहीं है। क्योंकि आप लोग अच्छे से समझते हो सर, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, बच्चे सोल्व करने पर कितना आएगा सर एक्स की पावर 1/2 प्लस 4, क्योंकि आप लोग जानते हो सर वर्गमूल के चिन्ह का मतलब होता है घात 1/2। क्या होता है? घात 1/2। तो बच्चे घात आपने 1/2 लगाई, अब ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, अब ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये आपका बहुपद नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर जो तीसरा एग्जाम्पल था सर एक्स की पावर 2/3 प्लस 5, सर ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये भी बहुपद नहीं है। और जब आप चौथे एग्जाम्पल को सोल्व करोगे 1/x² प्लस 3 को, तो बच्चे ये भी आप लोग जानते हो कि सर ये सोल्व करने पर कितना आएगा, ये सोल्व करने पर आएगा x की पावर -2 प्लस 3। और सर देखा जाए तो ये भी हमारे पास में एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी वजह से ये भी हमारा बहुपद नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक। सर। Yes, तो yes, आपको sir. बीजीय व्यंजक समझ में आ गया यस होगा, सर। यानी कि बीजीय व्यंजक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर हर एक बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं हो सकता। तो बच्चे अब आपके पास में ये चीज समझाई गई है कि देखिए रूट x-3 ये आपका एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन पर देखा जाए अगर हमारे पास में चर है, चर के घातांक अगर हमारे पास में पूर्ण संख्या है, तो वो हमारा बहुपद कहलाएगा। अगर उस बहुपद के अंदर कहीं पर हमें इक्वल टू का साइन मिल जाए, तो बच्चे वो क्या कहलाएगी, हमारी समीकरण भी कहलाएगी। बोले क्लियर? यस सर। यस ठीक है। सर। समीकरण की पहचान कर लोगे, अगर आपसे पूछा जाए पोल सेक्शन के अंदर समीकरण की पहचान कीजिए, तो आप लोग समीकरण की पहचान कर लेंगे? यस सर। ठीक है बच्चे, तो एक क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 34 के नाम से। क्वेश्चन नंबर 34 के नाम से आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के नाम से। जस्ट एक सेकेंड रुकना। देखिए बच्चे, आप सभी के सामने 34 नंबर से एक क्वेश्चन आ गया है, से बच्चे सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, काफी सारे बच्चों ने जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश भी की है। देखो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस आप लोगों को पहचानना है कौन समीकरण है और कौन समीकरण नहीं है। देखिए अभी क्लास के अंदर 23 स्टूडेंट्स हैं और अभी 14 स्टूडेंट्स, यानी कि अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर, आप लोग समझ ही सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। अभी 19 के 19 बच्चों ने आंसर किया है सिर्फ, बाकी अभी बच्चे बाकी हैं 2-3। तो 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अभी भी 19 के 19 बच्चों ने आंसर किया हुआ है। चलिए 20 बच्चों ने कर दिया, वेरी गुड। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो पोल सेक्शन के अंदर 20 बच्चों ने आंसर किया था, 1 18 1। तो हम लिख देते हैं एक बार नंबर सभी के सामने, 1 18 1। ठीक है, ये पोल सेक्शन के अंदर आंसर्स आए हैं। और एक बच्चे ने शायद क्लास ज्वाइन की है भीम सिंह के नाम से, उन्होंने सी ऑप्शन भेजा है अपना चैट सेक्शन के अंदर। तो एक बच्चा और ऐड कर लेते हैं, यानी कि 21 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। और 21 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चों को सही है? सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण पहचानना था, यानी कि एक इक्वेशन को पहचानना था। ये इक्वेशन है, आपको सर ये इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल जेड है और सर इसकी पावर क्या है? होल नंबर्स है। तो सर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक पोलिनोमियल यानी कि बहुपद है। ठीक है, क्या हमारे पास है? पोलिनोमियल यानी कि बहुपद है। सर यहाँ पर चर कौन है? y है। और यहाँ पर y के घातांक कितने हैं? सर ये भी क्या है हमारे पास है? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स है। तो हम इसको भी कह सकते हैं सर ये भी पोलिनोमियल यानी कि बहुपद है। ठीक है सर, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, तो हम इसको कह देंगे कि सर ये हमारा क्या है? इक्वेशन यानी कि एक समीकरण है। ये हमारे पास में क्या है? समीकरण, यानी कि ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। बच्चे ये हमारा सही आंसर है। और इसमें देखो कहीं इक्वल टू का साइन नहीं है। अब जिन दो बच्चों ने गलत किया है ना, वो पता नहीं क्यों गलत किया है। इन दो बच्चों को पता नहीं कहाँ पर इक्वल टू का साइन दिखाई दे गया, पता नहीं कहाँ दिखाई दे गया। ठीक है, तो बच्चे 21 में से 19 बच्चों का सही है, बाकी दो बच्चों का गलत है, जिन्होंने भी बी और डी ऑप्शन मार्क किया था। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए आज हम लोगों ने एक तो सीख लिया है कि हमारे पास में इक्वेशंस क्या होता है, दूसरा एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखो इसमें काफी सारे नाम आप लोग जानते होंगे। देखिए इस नाम का अगर हम लोग मतलब ढूंढने लगे तो बच्चे इसके अंदर नाम के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी है। एक चर यानी कि उसके अंदर कितने चर होने चाहिए? एक ही टाइप का चर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का। एक टाइप यानी कि एक प्रकार, यानी कि एक टाइप का ही, एक टाइप का ही आपके पास में क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, एक टाइप का, सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा रेखिक, आप लोग जानते हो सर रेखिक का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके, रेखिक का मतलब क्या होता है? सर उसकी घात एक को। हाँ बच्चे, जो चर है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो एक होनी चाहिए। ये रेखिक आपने पढ़ा था ना, रेखिक बहुपद। रेखिक यानी कि चर की घात एक Yes, होनी sir. चाहिए। समीकरण यानी कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए। समीकरण यानी कि उसके अंदर इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसके नाम को हमने तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश किया। एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि केवल एक ही चर हो। एक ही चर का मतलब केवल एक ही प्रकार का चर हो। रैखिक का मतलब क्या है? कि सर चर की मैक्सिमम यानी कि चर की घात एक होनी चाहिए। समीकरण यानी कि दो पक्ष और उनके बीच समता यानी कि इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमने लिख दिया x + 7 = 0, तो आप कहोगे सर इसके अंदर एक ही चर है, ये रहा। और सर ये रेखिक है क्योंकि चर की अधिकतम घात एक है। और सर ये एक समीकरण है क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन है। तो सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। अगर हम वहां पर ऐसे लिख दें बच्चे 2x² + 9 = 4, बच्चे बताइए क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? आप नो सर। सर देखिए ये समीकरण है, ये एक चर वाला समीकरण है। सर ये एक चर वाला समीकरण है, लेकिन पर सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। सर ये दो एक है। चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घात 2 है। ठीक है, बोले क्लियर? यस सर। Yes, sir. देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देंगे हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल वही है, x + 7 = 0। एक रैखिक समीकरण है कहूँ, क्योंकि एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि सर इसमें एक ही चर x है, इसकी अधिकतम घात 1 है और सर इसमें इक्वल टू का साइन है। इसी तरीके से सर ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है
और देखा जाए तो सर ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि जो हम अभी एग्जाम्पल लिख रहे हैं क्या वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि 5y माइनस 3 बराबर 8 माइनस 3y। बोलिए, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर है। क्यों? सर इसके अंदर एक ही प्रकार का चर y है और सर इसकी अधिकतम घात 1 है और इसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, तो सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, चले आगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो आगे आप सभी के सामने एक टेबल बना करके दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर है तो आप लोग चैट सेक्शन में y लिखकर भेजोगे हाँ के लिए, और अगर नहीं है तो आप चैट सेक्शन में n लिखकर भेजोगे नहीं के लिए। ठीक है, y फॉर हाँ, n फॉर ना। चलिए पहले का आंसर बताएंगे आप सभी लोग, पहले का आंसर। ठीक है, काफी सारे बच्चे हाँ लिखकर भेज रहे हैं, यानी कि y लिखकर भेज रहे हैं। किस तरीके से? क्योंकि सर देखा जाए तो यहाँ पर एक चर x है सर, इसकी अधिकतम घात 1 है और इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। चलिए दूसरे के बारे में बताइए, क्या दूसरा एक चर वाला रैखिक समीकरण है? आप कहोगे सर ये एक चर वाला समीकरण तो है, लेकिन पर सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात 2 है, हमें घात 1 चाहिए। चलिए तीसरे के बारे में बताइए, तीसरे के बारे में बताइए। ठीक है, तो बच्चे तीसरा क्या होगा सर? एक चर वाला, सर एक ही चर वाई है, समीकरण है और ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसके अंदर चर की अधिकतम घात 1 है, तो आप कह दोगे हाँ सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चलिए इसके अंदर बताइए, फोर्थ के अंदर, फोर्थ के अंदर बताइए जल्दी से। देखिए बच्चे फोर्थ के अंदर सर ये रैखिक समीकरण तो है, सर ये समीकरण भी है रैखिक भी है। क्यों? क्योंकि सर चर की अधिकतम घात 1 है, लेकिन पर लेकिन सर सर ये एक चर में नहीं है। सर ये एक चर में नहीं है सर, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाला, तो सर हमारा आंसर आएगा नहीं, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। नीचे वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? तो आप कहोगे हाँ सर इसमें एक चर z है, ये रैखिक है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है और ये समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। आपने कह दिया हाँ सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर? बताइए। यस सर। अगर Yes, आपसे sir. अगर आपसे अगर अगर आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाए तो आप लोग Yes, पहचान sir. लोगे ना एक चर वाला रैखिक समीकरण? Yes, sir. ठीक है Yes, बच्चे, sir. तो ये आपका टेबल था जो अभी आपको पहचानने के लिए दिया गया था। तो बच्चे क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और जब आप लोग जानते हो कि सर जब क्वेश्चन आता है तो पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने आ गया है और जल्दी से सॉल्व करें, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसमें भी आप लोग अलग अलग आंसर दे रहे हो। आप लोगों से पूछा जा रहा है एक चर वाला रैखिक समीकरण, आप लोग पता नहीं पहचान क्यों नहीं पाते हो चीजों को। बताओ इसमें भी अगर आप लोग गलत कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा इसके अंदर, ये बताओ। ज्यादातर बच्चों का गलत है, मतलब आप लोग यही नहीं देख पा रहे सर एक चर इक्वल टू का साइन पावर 1 हो। आधे बच्चे तो बिना इक्वल टू पे भी टिक लगा दे रहे हैं, मतलब इतनी जल्दबाजी रहती है करने के लिए कि ये भी नहीं देख रहे सर उसके अंदर इक्वल टू का साइन है या नहीं है। जिस ऑप्शन में इक्वल टू का साइन नहीं है वो भी आंसर लगाया जा रहा है। अब तो मत लगाओ, अब तो कम से कम देख कर लगा दो। बताओ इतना समझाने के बाद भी बच्चे अभी जो आंसर कर रहे हैं ना वो भी गलत कर रहे हैं।
कम से कम इतना समझाने के बाद बच्चे सही तो आंसर करते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर अपनी तरफ से आंसर भेजिए कि कौन सा सही है। 3, 12, 2, 2, 3, 12, 2, 2। और एक बच्चे ने अभी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजा है, कौन सा ऑप्शन है बच्चे? बी ऑप्शन, भीम सिंह के नाम से हीरा। यानी कि कितने बच्चे हो गए? 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19 और 1, 20। 20 बच्चों में से सही कितने बच्चों का है? यानी कि वो क्वेश्चन है जो पूरी क्लास का सही होना चाहिए था, इसमें भी आप लोगों ने गलत किया है। सर 13 बच्चा का सही। अभी ये बच्चा मतलब बताया गया एक चर वाले Yes, रेखा sir. समीकरण। देखिए जरा, इसमें एक चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या ये एक ही चर है? क्या ये एक ही चर है? बताओ, एक चर वाला रैखिक समीकरण पूछा जा रहा है, वो चर ही नहीं पहचान पा रहे, यानी कि उनकी जिंदगी में एक्स और वाई में कोई अंतर ही नहीं है। बताओ, 3 बच्चे तो हमारी क्लास के अंदर ऐसे हैं, आप लोग इमेजिन करके देखो, 3 बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर एक्स भी मेरे लिए वैसे ही है, वाई भी मेरे लिए वैसे ही है। मैं इनको दो चर नहीं मानता, ये दो चर हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो बच्चे ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। अब देखिए, आधे बच्चे, 2 बच्चे हमारी क्लास में ऐसे भी हैं जो बिना इक्वल टू के साइन को समीकरण बना दे रहे हैं, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तब भी उनके लिए समीकरण, तब भी उनके लिए समीकरण है। तो बच्चे प्लीज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि समीकरण वही होता है जिसके अंदर इक्वल टू का साइन होता है, समझाया गया है। ये तो कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है सर, ये समीकरण भी है और सर ये एक चर वाला भी है, लेकिन लेकिन अगर सर ये आपसे पूछा जा रहा था रेखिक, तो उनकी जिंदगी में रेखिक का कोई मतलब नहीं है। यानी कि रेखिक का मतलब क्या होता है? सर घात 1 होनी चाहिए और यहाँ पर घात कितनी है? 2 है। बच्चे ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ये बताओ जरा, क्या उन बच्चों को समझ में आया जिन बच्चों ने ए सी डी ऑप्शन भेजे थे? ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर यहाँ दो चर है, हमने लिख दिया है दो चर है। सर सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर यहाँ इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, एक नहीं है। अब देखिए आप ऑप्शन नंबर बी को, क्या सर ये समीकरण है? बिल्कुल समीकरण है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। क्या सर ये एक चर वाला है? बिल्कुल सर, इसके अंदर एक चर एक्स है। क्या ये रेखिक है? हाँ सर, ये रेखिक है, क्योंकि इसके अंदर घात भी एक है। तो सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण। बोले क्लियर सभी को? यस सर। Yes, अब sir. बताओ, ये कम से कम 20 में से 20 बच्चों का सही होना चाहिए था, उसमें भी 20 में से 13 बच्चों का सही है, 7 बच्चे इसमें भी चले गए। अब जो बच्चे इतना आसान भी नहीं कर सकते, वो पता नहीं क्या ही करेंगे, राम जाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए सॉल्व कर लेना ध्यान से थोड़ा सा, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। चलिए, इसमें भी बच्चों ने करना शुरू कर दिया है, अलग अलग ऑप्शंस आने लगे। पता नहीं उनको कब समझ में आएगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। इतना समझाया, अभी पिछले सारे ऑप्शंस बताए आप सभी को, बट फिर भी लग रहा है कि कोई फायदा नहीं हुआ बताने का, क्योंकि करना आप लोगों को अपने मन की ही मर्जी है। बताओ, जितने बच्चों ने आंसर किया उसमें से गलत वाले बच्चे ज्यादा है। यही पूछा गया है एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। बता देना, अगली बार से क्लास व्लास करनी हो तो ठीक है, ना करनी हो तो बता देना। अगर इस तरीके से पढ़ना तो कोई सर फायदा नहीं है। ये बताओ, जितने बच्चे गलत मतलब आंसर कर रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा बच्चे तो गलत कर रहे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4,
3, 2। एक तो आप लोग आंसर ही नहीं करते हो। अभी तो क्लास के अंदर 7 बच्चे ऐसे हैं, मतलब उनको अलग से स्पेशल टाइम दिया जाए, अलग से उनको स्पेशल इनविटेशन भेजा जाए कि सॉल्व करके वो आंसर कर दें। मतलब इसमें भी कौन सा टाइम चाहिए? 3 सेकंड का क्वेश्चन ये नहीं है। आप लोग अगर चर ही नहीं पहचान पा रहे हो, सर 1 है, 2 है, 3 है, आप लोग घात ही नहीं देख पा रहे हो कि सर इसमें घात 1 है, 2 है, 3 है, उसके लिए भी आपको 2-2, 3-3, 4-4 मिनट लग रही है। अगर आप चारों ऑप्शन से भी जाते ना एक एक बार करके कि हमारा ऑप्शन हो सकता है आंसर या नहीं हो सकता है, तब भी पूरी क्लास आंसर कर देती है अब तक। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोग इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकते कि इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पेपर में आप लोग क्या ही करने वाले हो। तो सर आपने तो कई बार बता भी दिया है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए अभी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चों ने आंसर किया है बता देते हैं। पोल का रिजल्ट आप सभी के सामने रख देते हैं। 18 बच्चों ने, 7, 2, 9, 7, 2, 9। और चैट सेक्शन में एक बच्चे ने सी ऑप्शन भेजा है, तो उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन करके देखिए कि 7, 2, 9, 9 दूनी 18, 19 बच्चों ने आंसर भेजा है। 19 में से सही देखो कितने का है। सिर्फ पहचानना क्या है? एक चर वाला रेखिक समीकरण। बच्चे इसके अंदर कितने चर हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर तो y भी है, सर इसके अंदर तो z भी है, 2 चर हैं। सर एक चर वाला तो नहीं है। सर इसके अंदर कितने चर हैं? 1, 2, 3। ये इनको एक चर वाला दिखाई दे रहा है। बताओ, ये इनको एक चर वाला दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर एक चर है। ये देखिए ये एक चर है, ये एक चर है। एक ही चर है ना ये? माइक ओपन करके बताइए सभी, ये एक चर है ना ये? नो सर। No, sir. नो सर। देखो क्लास के अंदर तो 7 बच्चे के लिए एक ही चर है। मतलब उनको x एक अलग चर नहीं दिखाई दे रहा, y को एक अलग चर नहीं दिखाई दे रहा, z उनको एक अलग चर नहीं दिखाई दे रहा। इससे पीछे वाले पेज पर जाओगे, यही चीज समझाई गई थी कि x और y दो अलग अलग चर है। ठीक है, ये एक चर वाला नहीं हो सका। अब देखिए, यानी कि ये 7 बच्चों के आंसर है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको यहाँ पर एक चर वाला रेखिक इनको एक चर वाला समीकरण तो दिख रहा है, लेकिन पर ये इनको रेखिक भी दिख रहा है क्योंकि इनको पावर 3 नहीं दिख रही है। सर 3 कहाँ आता है? बच्चे रेखिक का मतलब क्या होता है ये बताओ। रेखिक का मतलब क्या होता है? जिसकी रेखिक का मतलब है कि इसकी घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, एक चर वाला रेखिक समीकरण ये रहा। सर इसमें एक चर x है। सर ये रेखिक है क्योंकि इसमें x की घात 1 है, और ये समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। बच्चे डी ऑप्शन सही है हमारी तरफ से, तो बाकी आप लोग तो ए भी सही कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाकी आप लोग देख लेना कि आप लोगों को ढंग से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। चलिए क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।